Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel, Life Science Classes. This side is Swati ma'am, your biology educator. देखो बेटा, आज है 11th ऑफ मार्च। आज तुम्हारा बच्चों पेपर था इंग्लिश का, ठीक है ना। इंग्लिश का पेपर तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पेपर को टारगेट कर रहे हैं जो कि तुम्हारा 25 मार्च को है बायोलॉजी का। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके पास में मेडिकल बैकग्राउंड है, जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है बेटा, उन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब तुम्हारे पास में अच्छा इसके बीच में आज के और 25 मार्च के बीच में तुम्हारा शायद एक एडिशनल का पेपर भी होने वाला होगा, मे बी फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक, ठीक है ना। उसके लिए तुम्हें ऐसा सच उतनी तैयारी करने की तो जरूरत है नहीं। 1-2 दिन पहले तुम अपना थोड़ा सा सिलेबस देखोगे तो शायद तुम अच्छा परफॉर्म कर लोगे, ठीक है ना। मेन तुम्हारा सब्जेक्ट है बेटा अब बायोलॉजी का। बायोलॉजी तुम्हारा 25 ऑफ मार्च को है, ठीक है ना। तो एक बार तुम्हें पता है कि तुम्हारा पेपर कितने मार्क्स का आता है, 70 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होता है। बायोलॉजी का भी तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है ना। अब एक बार कितनी यूनिट्स हैं तुम्हारी टोटल, अगर मैं तुम्हारे सिलेबस की बात करती हूँ तो टोटल तुम्हारे सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं। इन 5 यूनिट्स में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। इन 5 यूनिट्स में टोटल 13 चैप्टर्स है और इन 13 चैप्टर से किस तरीके से कितने मार्क्स की एलोगेशन है, यूनिट वाइज कितने मार्क्स तुम्हारे आने वाले हैं। तो बेटा देखो, जैसे पहली यूनिट है तुम्हारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में तुम्हारे 3 चैप्टर है। रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना। अब ये 3 चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीनों चैप्टर से टोटल कितने मार्क्स का आने वाला है पेपर में, 16 मार्क्स का। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ सेकंड यूनिट की, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ऑलरेडी इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा चैप्टर है तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और थर्ड वन इज इवोल्यूशन, ठीक है ना। इस चैप्टर से तुम्हारा बेटा पेपर में 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि ये यूनिट तुम्हारी 20 मार्क्स की आने वाली है पेपर में। उसके बाद में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तुम्हारे 2 चैप्टर हैं और इससे भी तुम्हारा कितने मार्क्स का आने वाला है बेटा, 12 मार्क्स का। और फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन, इसमें भी 2 चैप्टर हैं जिससे कि तुम्हारे 12 मार्क्स का आने वाला है पेपर में। और उसके बाद में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में 3 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं तीनों चैप्टर्स, ठीक है ना। और इससे तुम्हारे कितने मार्क्स का आने वाला है, 10 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं अब वेटेज की बात करती हूँ तो तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे पता चल रहा है कि जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है ये सबसे हाई वेटेज वाली यूनिट है, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ से मिलेंगे हमें, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और ये हाई वेटेज तो है ही, साथ साथ में बेटा ये तीनों चैप्टर्स ट्रिकी भी हैं, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा माइंड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि ये वाली यूनिट हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है ना। इस पे हमें स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो, अगर मैं सबसे कम वेटेज की बात करूं तो 3 चैप्टर है और मार्क्स सिर्फ 10 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स के लिए यहाँ पे हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं और यहाँ पे 20 मार्क्स के लिए भी हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। तो क्यों ना हम इस यूनिट की तरफ जाएं, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट 20 मार्क्स तो मिल रहे हैं ना, इसीलिए बेटा थोड़ा स्मार्टनेस के साथ में हमने पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे टोटल 70 मार्क्स हो गए हैं। अब देखो, अब इसी चैनल पे लाइफ साइंस क्लासेस पे बेटा मैंने काफी सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को काफी स्टडी किया हुआ है, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस में कौन कौन से उन पेपर्स में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बार बार पूछता है, ठीक है ना, यानी कि रिपीटेडली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इन 13 डेज में अगर बेटा आप चाहते हो मेरे साथ पढ़ना, अब इन पांचों यूनिट से जो भी पुराने जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार जो रिपीटेडली क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। उन टॉपिक्स को मैं इलेबोरेट करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है ना। वीडियोस मैक्सिमम 5 से 10 मिनट की रहने वाली है, हार्डली 12 मिनट, इतना ही एक वीडियो मैं अपलोड करूंगी, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।